बड़े ही लाड प्यार से बेटी को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जब पल्लवी ने बी फार्म की पढ़ाई पूरी की और नौकरी की शुरुआत की तो माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत, उनके सपने अब साकार हो रहे हैं। पल्लवी उत्तराखंड के लुड़की में नौकरी करने गई थी, घर से दूर लेकिन अपने सपनों के बेहद करीब। कौन जानता था कि जिस बेटी को आत्मनिर्भर बनने के लिए बाहर भेजा गया, वही बेटी अब कभी लौटकर नहीं आएगी। आज सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के बिजलपुर गांव में सन्नाटा पसरा है। पूरा गांव पल्लवी की राह देख रहा है। माता पिता उस बेटी के इंतजार में हैं जो अपने पैरों पर खड़ी होने गई थी, लेकिन अब उसकी देह ही घर लौट रही है। पिता संजीव राय ने समाज की उन बेड़ियों को तोड़ा जहां आज भी कई लोग बेटियों को बाहर पढ़ने या काम करने से रोकते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ने का हौसला दिया और पूरे समाज के लिए एक मिसाल बने। लेकिन आज वही पिता बच्ची भी फार्मेसी करके उत्तराखंड राज्य में रुड़की में लाइफ जैम कंपनी में क्यूसी के पद पर वो जॉब करती थी और वहीं पे जो वो प्राइवेट पीजी में रह के सुबह जाना और शाम को आना ड्यूटी कर रही थी अपना। घटना हुई है 1 फरवरी को 2:30 में उसकी बहन से उसकी बात हुई है और फिर 3:30 बजे उसकी बहन से उसकी बात हुई है। 4:39 पे जब उसकी मम्मी कॉल की है तब जो है उससे बात नहीं होना शुरू हो गया। 7:30 बजे जब मैं घर आया तो मुझे बताया गया कि फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर मैंने उसको कॉल बैक करीब 50 बार किया लेकिन फ़ोन नहीं उठाई। परिवार का कहना है कि फरवरी की 1 तारीख को दिन में पल्लवी से बात हुई थी। वो बिल्कुल ठीक थी, खुश थी। इसके बाद अचानक संपर्क टूट गया। जब काफी कोशिशों के बाद सूचना मिली तो खबर ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। घर में कोहराम मच गया। रिश्तेदार दूर दराज से रुड़की पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजन साफ तौर पर कहते हैं कि पल्लवी पूरी तरह स्वस्थ थी, किसी तरह के तनाव में नहीं थी। उनका आरोप है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। परिवार को आशंका है कि पल्लवी के साथ कुछ गलत हुआ है और साजिश के तहत उसकी जान ली गई है। अब परिवार की एक ही मांग है, इस मौत की सच्चाई सामने आए। वे चाहते हैं कि मामले की जांच किसी विशेष टीम से कराई जाए ताकि सच उजागर हो सके और एक बेटी को इंसाफ मिल सके। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, ये उन तमाम सवालों की आवाज़ है। क्या बिहार की बेटियां बाहर पढ़ने या नौकरी करने जाएंगी तो उन्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी? इस सवाल का जवाब अब सिस्टम और जांच एजेंसियों को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहरसा नाउ। इसी बात समझिए कि वो जो बच्ची थी एकदम साफ सुथरा हंसमिजाज थी और वो जॉब करती थी उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड के सरकार से मांग करती हूँ कि और विलम्ब इस पे न्याय कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं जिनका नाम लिया गया उस पर और विलम्ब कार्रवाई करे। नहीं तो हम लोग बिहार सरकार से भी हम आग्रह करते हैं कि वो भी इस मामला के संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और दोषी पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और इस बच्ची को न्याय दिलाने में जो भी संभव हो वो हम लोग प्रयास करते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, जो बच्ची आत्महत्या है या हत्या है, क्या लग रहा है? एकदम आप देख लीजिए कि वो कभी भी इस तरह की हत्या अपने आप में आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि वो हंसमिजाज थी। वो जो अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए उत्तराखंड जैसे राज्य में जाके पढ़ाई लिखाई करके जॉब करती थी, वो आप आत्महत्या कर सकती है क्या? वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। उनके साथ हत्या किया गया और पंखे से लटकाया गया है। मैं पुनः बिहार सरकार और उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूं कि और विलम्ब इस घटना को संज्ञान में लेते हुए इसकी न्यायिक जांच शुरू की जाए।